आज संसद में काफी हल्ला बोल देखने को मिला है। पूरा इंडिया अलायंस एकजुट था। एसआईआर वापस लेना चाहिए। चुनाव आयोग में जिस तरह की वोट चोरी की आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, जिस तरह की आलोचना झेलनी पड़ी है, राहुल गांधी ने जिस तरह से अटैक किया था, उसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट था। एक साथ पहले वो लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद का उनका प्रोग्राम यह था कि संसद से चुनाव आयोग तक वो लोग मार्च करेंगे। इसी बीच बैरिकेड्स लगा दिए गए। पुलिस, जैसा कि हमेशा होता है, उन्हें पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश हो रही थी और उसके बाद हमने तस्वीरें ऐसी देखी जहां पर हमें महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव बैरिकेड लांघते हुए दिखाई दिए। किसी तरह से उन्होंने बैरिकेड लांघा, लेकिन उसके बाद फिर वो हिरासत में ले लिए गए। हिरासत में लिया, लेकिन उसके बाद भी आवाज यही थी कि पीडीए ने ठाना है एसआईआर वापस करवाना है। वहीं आपको तस्वीरें हिरासत में ले जाने के बाद प्रियंका गांधी और उनके साथ कांग्रेस की महिला जो वर्कर्स हैं उनकी दिखाई देगी, जहां पर वो नारेबाजी कर रहे हैं। डिटेन होने के बाद भी बस के अंदर वो नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। राहुल गांधी को डिटेन किया गया। राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा सुनिए। लड़ाई है, ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। वहीं एक तस्वीर ऐसी आई जब एक महिला सांसद लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ते हुए बेहोश हुई तो राहुल गांधी ने पहुंचकर अपनी गाड़ी से सांसद महोदया को अस्पताल भिजवाया। has fainted. It is mistreated. It is the most shocking muzzling of democracy by the Modi government and Modi's police. They are muzzling us. They have pushed us. Women MPs have been pushed, have been shoved, and we are now being taken off us. तो ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, दो तस्वीरें, एक तरफ महुआ मोइत्रा को देखिएगा जब बैरिकेड लांघती हुई नजर आ रही हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी बैरिकेड को ही लांघ गए। जब उनको रोका जा रहा था, उन सब लोगों में से सबसे पहले निकल के वो बैरिकेड लांघते हुए इस तरफ आ गए जहां पर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। ये दो तस्वीरें उन लोगों के लिए खास तौर पर है जो पूछते हैं कि विपक्ष कहां है। वेल, विपक्ष इधर है। देखिए, विपक्ष अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है। आप लोगों का हक ना मारा जाए, चुनाव आयोग जवाब दे। बहुत गंभीर आरोप हैं जो कि लगे हैं, लेकिन उसके ऊपर जवाब के रूप में चुनाव आयोग के पास कुछ भी नहीं है। एक ट्रस्ट डेफिसिट इतना मेजर हो चुका है जनता के बीच में। जिस तरह की शुरुआत एसआईआर के जरिए बिहार से की जा रही है और उसके बाद वो पूरे देश भर में होगी। अगर आज ये आवाज नहीं उठाई गई, आज इसे वापस लेने के लिए नहीं कहा गया, तो लोकतंत्र की हत्या पूरे देश में आपको आने वाले चुनावों में होती हुई नजर आएगी। और इसीलिए आज विपक्ष सड़कों पर है, डिटेन हो रहा है। मार्च से संदेश यही है कि जो फर्जीवाड़ा चल रहा है कि जो विपक्ष के साथ जो उनके वोट काटे जा रहे हैं और फर्जी वोट जो बना रहे हैं, यही जो है बीजेपी की टैक्टिक्स थी। जितने वो चुनाव जीतते थे तो वो पकड़ में आ गई है। सारा प्रमाण राहुल गांधी ने दे दिया है और अब जो है चुनाव आयोग को निष्पक्ष रूप से काम करना पड़ेगा। संवैधानिक संस्था है, वो सरकार का एजेंट बन के काम नहीं कर सकती। अभी इस समय कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जिस तरह से 65 लाख वो बिहार में काट दिए, उसका कोई आधार नहीं दे रहे हैं। हलफनामा, नेता विपक्ष है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, खुद बोल रहे हैं। हलफनामे की क्या जरूरत, माने कि तुम गोल गोल घुमा रहे हो। वहीं समाजवादी पार्टी से एमपी अखिलेश यादव बोलते हैं कि बहुत ही जल्दी हम लोग एक प्रिंटेड एफिडेविट प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि ये कंफर्म हो जाएगा कि हमने कंप्लेंट जो 18,000 वोट डिलीट किए गए थे उसके रिगार्डिंग, उसके संदर्भ में इलेक्शन कमीशन को सौंपी थी। इलेक्शन कमीशन को पहले उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए और अपने सभी ऑफिशियल्स जो कि इसमें जिम्मेदार थे उनके ऊपर लेना चाहिए। अभी थोड़ी देर में 18,000 तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाले एफिडेविट, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप पत्रकार साथियों को 100 में दूंगा जरूर कि एफिडेविट के साथ हम लोगों ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी 18,000 वोट जो डिलीट किए थे, तो पहले इस पर कार्रवाई कर दे चुनाव आयोग, ऐसे दोषी अधिकारी उन पर कार्रवाई कर दे। नहीं, वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, क्योंकि ये एक्सरसाइज इसके बाद होगी, उनके कार्यकर्ता लगेंगे और ऐसे वोट जो निकाल दिए गए, डिलीट कर दिए गए, उनका एफिडेविट लेके आएंगे। हम भी एफिडेविट लेकर के आए ना। हमने तो 18,000
वोट जो डिलीट हुए थे, चुनाव आयोग को शिकायत की थी, चुनाव आयोग ये बताए कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है कि जब 18,000 वोट डिलीटेड किए गए थे, डिलीट हुए थे, उनका बाकायदा एक एक का मैंने एफिडेविट दिया है हर वोटर का, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई दी। अगर उसमें कार्रवाई नहीं हुई है तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी पे क्यों आप पूछ रहे हो कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। ये मैं किस संदर्भ में अखिलेश यादव की बात आपको सुना रही हूँ। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके भी ये बात कही। उन्होंने एक टेम्पलेट हमारे सामने रखा जिसमें डेमोक्रेसी ऑन टारगेट लिखा हुआ है और मीरापुर बाईपोल्स 2024 लिखा हुआ है। उसमें वो ऊपर ट्वीट करते हैं कि चुनाव आयोग पिछले एफिडेविट्स का जवाब दे जब हमने 18,000 वोट कटने पर शपथ पत्र दिए थे। चुनाव आयोग बताए कि उस मामले में आखिर क्या कार्रवाई हुई, उस पर तो कुछ हुआ नहीं। चुनाव संबंधित मामलों और मसलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, फास्टेस्ट ट्रैक कोर्ट की आवश्यकता है। यहाँ भी समयबद्ध कार्यवाही और कार्रवाई होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। चुनाव आयोग में क्या कोई सिटीजन चार्टर नहीं होता है? चुनाव आयोग गति के संबंध में कच्छप का प्रतिद्वंदी ना बने, यानी कछुए से ज्यादा रेस करने की कोशिश में इलेक्शन कमीशन ना रहे जब एक्शन लेने की बात आए और कार्रवाई करने की बात आए। तो ये बात उन्होंने लिखी और उन्होंने कहा ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं और इस तरह की खबरें देखिए 2024 से सामने आने लगी हैं। कांग्रेस एमपी इमरान प्रतापगढ़ी से जब आईएनएस ने बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए राहुल गांधी ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। इतने महीनों की मेहनत के बाद जो डेटा सामने रखा है उसके बाद चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से वोट चोरी की जा रही है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने सिर्फ कहा नहीं है, खुलासा किया है, सबूतों के साथ खुलासा किया है। वोट चोरी जिसका आरोप अब तक विपक्ष लगाता रहा है, नेता प्रतिपक्ष राहुल जी ने उसका पूरा डेटा महीनों की मेहनत के बाद देश के सामने रख दिया कि ये है वोट चोरी। ये सिर्फ एक विधानसभा की वोट चोरी का खुलासा है, जबकि सच्चाई है कि पूरे देश में इस तरह से वोट चोरी की साजिशें की जा रही हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को चाहिए कि सामने आए और राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों का अक्षरशः जवाब दे, बात को टालने का प्रयास न करे। आज पूरा विपक्ष मार्च करेगा, आज यहां मार्च करेगा, कल सड़क पर उतरेगा, परसों पूरे देश में उतरेगा। हम वोट चोरी की साजिश को बेनकाब करते रहेंगे, रोकने का प्रयास करते रहेंगे। राहुल जी ने जो एटम बम फोड़ा है, चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार भी उससे हिली हुई है। हम ये चोरी रोकेंगे, हम लोकतंत्र की डकैती को रोकेंगे। अगले कदम का खुलासा आज नहीं करेंगे, हम कल करेंगे। पहले आज वाला कदम देखिए जो चुनाव आयोग के घर तक जा रहा है। वहीं सीपीआई-एमएल के नेता सुदामा प्रसाद तो ये कहने पर उतर आए कि इनके ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। क्यों कहा उन्होंने ये बात, जरा सुनिए। मामला माने बहुत ही कहिए कि भयंकर, ये देशद्रोह का केस चलना चाहिए इन लोगों पर, भाजपा के नेताओं पर और चुनाव आयोग पर। ये अगर सही होते, शपथ मांग रहे थे माननीय नेता प्रतिपक्ष से कि शपथ दो, ये तो हो गया, क्लियर हो गया कि कौन सही है कौन गलत है। अगर ये लोग सही होते तो इनका वेबसाइट बंद नहीं होता। राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में ये लोग चोर हैं, डकैत हैं। माने कहिए कि डंके की चोट पर डकैती डालना चाहते थे, जिसको विपक्षी दलों ने, बिहार की जनता ने समझा और इनका करारा जो है प्रतिकार किया और इनको पीछे हटना होगा, ये तय है। वहीं कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन पर इसलिए ट्रस्ट करते हैं कि वो फ्री और फेयर, बिल्कुल निष्पक्षता से चुनाव को आगे लेकर जाए, चुनाव कराए। और जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने इतने सीरियस चार्जेस उनके ऊपर लगाए हैं कि उनकी इंटेग्रिटी इस वक्त क्वेश्चनेबल है, वहां पर 80 लोग पाए गए हैं एक ही रजिस्टर्ड एड्रेस पर। ये बहुत गंभीर बात है और इसका जवाब नहीं है इनके पास। सो वी हैव पीपल हुज डोर नंबर इज 0। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनके डोर पे ये नंबर 0 दिखाई दे रहा है, जिनकी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो कीबोर्ड के जरिए बिल्कुल कुछ भी ऊटपटांग लिखी गई। जैसे कि हमने आपको खबर में दिखाया था कि फादर का नाम कुछ भी SPQ XYZ टाइप का लिखा हुआ है। सो जब हम लोग इस तरह की बातों को उठा रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी के साथ इन सभी सवालों के जवाब देने की बजाय क्या कर रहा है कि वो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर के पीछे छुप रहा है।
This is a very serious issue. You know, we trust the election commission to run a free and fair election. And when the leader of the opposition has made very serious charges about the integrity of the electoral rolls, you know, you have 80 people registered in one address. We have people whose door number is 0, whose personal details are all gibberish, keyboard gibberish. When we are pointing all this out, the election commission, instead of responsibly addressing them, is hiding behind the legalese and bureaucratic procedure and is damning the messenger, the leader of the opposition, who's also a constitutionally recognized position. So so the election commission is being obtuse, and this is a matter which concerns all Indians. The faith in our democracy, faith in our democratic process will be greatly eroded if the election commission does not act responsibly. और इन तस्वीरों में देखिए आप, इंडिया अलायंस की तरफ से अब आपको यहाँ पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जब इलेक्शन कमीशन की ओर, उनके दफ्तर की ओर कूच करने की कोशिश ये पूरे विपक्ष की एकजुटता के साथ दिखाई दे रही है। वहीं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से जो राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा आईएनएस से बात करते हुए कि हमने सबूतों के साथ एक्सपोज कर दिया है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा एक्सप्लेन किया किस तरह से बोगस वोट्स एग्जिस्ट करते हैं और मल्टीपल वोटर आईडीज जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। हम लोग इसी के खिलाफ इस वक्त फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि डिक्टेटरशिप आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं, आरोप ही नहीं, अब तथ्यों के साथ हमने इनका पर्दाफाश किया है। श्री राहुल गांधी जी ने इसके बारे में पीसी रखकर बताया कैसे उन्हीं के इलेक्टोरल रोल्स में बोगस वोटर्स हैं, सेम एड्रेस पे इतने सारे वोटर्स हैं, एपिक आईडीज मल्टीपल हैं, मल्टीपल स्टेट्स में उनके वोटिंग अधिकार हैं। ये कहाँ तक सही है? तो हम उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र के खिलाफ जो हमला हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़। नहीं, सत्ता पक्ष कौन होता है बताने वाला? हमें क्या करना चाहिए? हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे और लोकतंत्र में रहकर लड़ेंगे। ये चाहते ही हैं कि ये डिक्टेटरशिप आए, इलेक्शन का जो मापदंड है वो डाइल्यूट करे और खत्म करे। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ते लड़ेंगे और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ईसीआई में लाएंगे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने वोट चोरी मार्च पर कहा कि आज का जो इशू है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये देश में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, आज ये प्रश्न केवल चुनाव आयोग की साख का नहीं, ये प्रश्न देश के लोकतंत्र की साख का भी है। आज विपक्ष पूरा एकजुट था। संसद में सांसद पहुंचे जरूर, सत्ता पक्ष के सांसद पहुंचे, अमित शाह गाड़ी से उतरते हुए हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन कामकाज पूरी तरह से ठप, क्योंकि कामकाज होगा ही क्या? जब लोकतंत्र ही खतरे में होगा तो लोकतंत्र के उस मंदिर में बैठकर क्या करेंगे? जब चुनाव ही सबसे ज्यादा इस वक्त कटघरे में खड़ा होगा, चुनाव आयोग ही कल्प्रिट नजर आएगा और जवाबदेही के नाम पर कुछ नहीं होगा, तो आप लोगों के साथ इंसाफ कहां से होगा? इसी के लिए आज ये मार्च पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से की गई। इस वीडियो को ज्यादा लोगों के साथ शेयर किए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या लगता है आपको ये एसआईआर के मुद्दे पर? और साथ ही सिर्फ एसआईआर ही नहीं, बल्कि जिस तरह से वोट्स के बारे में अभी तक 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक का राहुल गांधी का एक्सपोज है, उसके ऊपर क्या देश जागरूक होगा? क्या देश उठ खड़ा होगा? क्या देश को समझ में आएगा कि हाँ, चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा, सत्ता पक्ष उसमें कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वही लोग हैं जो कि कटघरे में हैं? तो इस वक्त जनता की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए विपक्ष के साथ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सत्यमेव जयते।